क्या महाराष्ट्र में फिर साथ आएंगे ठाकरे? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आएंगे? यह इशारा किया है खुद राज ठाकरे ने। तो वही उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि राज ठाकरे से उनका कोई झगड़ा नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में साथ में आएंगे ठाकरे परिवार के दो भाई? देखिए। क्या दो भाइयों के बीच अदावत खत्म हो गई है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर मिलाएंगे हाथ? महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स को लेकर चर्चा तेज है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। एक्टर महेश मांजरेकर के एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ सारे मतभेद भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। राज ठाकरे ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि उनके मन में कोई ईगो नहीं है और वो महाराष्ट्र के हित के लिए उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि उद्धव की इच्छा क्या है। राज ठाकरे ने ठाकरे परिवार में एकता की बात कही तो उद्धव ने भी इसका सकारात्मक जवाब दिया। पार्टी के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं और महाराष्ट्र की खातिर हर झगड़े को वो किनारे रखने के लिए तैयार है। माझं तर मत असे आहे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। पण माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जातात, उद्योग घेऊन जात आहेत, तेव्हाच जर का विरोध केला असता तर आज ते सरकार तिकडे बसलं नसतं। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। दरअसल राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में राजनीति की एबीसीडी सीखी थी, लेकिन बाला साहब ने जब उद्धव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। बाल ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे भी दमदार और भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान नहीं बना सके। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साल 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में एक सीट पर पार्टी सिमट गई, जबकि 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला था। एमएनएस ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, तो वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन महज एक प्रत्याशी को जीत मिली। राज ठाकरे का प्रभाव मुख्य रूप से मुंबई और नासिक के आसपास माना जाता रहा है। 18 साल तक राज ठाकरे ने अपने दम पर राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। शायद यही वजह है कि राज ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया प्रयोग करने का संकेत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या 18 साल तक बिछड़े ठाकरे भाइयों का फिर मिलन होगा या नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।